Hello students, how are you? First of all, I would like to hail all of you cordially on our YouTube channel GB Campus. Here you are learning English with Gyanchand Sharma. इस सेशन में हम पहले की तरह वही अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं डिटेल में बताता हूँ तो काफ़ी कुछ अभी बचा हुआ है, फिर आपको कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ये पढ़ रहे थे कि वन ऑफ से पहले जब भी हम हूँ का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, और हूँ से पहले एंटीसीडेंट दिया हुआ है और एंटीसीडेंट प्रोनाउन है तो हमें प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है, ठीक है। कभी भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करना है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, समझिए। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, गीता इज वन ऑफ देम। गीता इज वन ऑफ देम हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब मैंने यहां पर इसको अंडरलाइन कर दिया, बिलो द पॉवर्टी लाइन। देखिए यहां पर बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हेयर वी हैव बीन पुट इन अ टाइट कॉर्नर। यहां पर हमको एक बहुत ही एबियंस असमंजस्य की स्थिति में, डूबियस डाउटफुल पोजीशन में रख दिया गया है। एक्चुअल में क्या है, ये हूं है। यहां पर देखिए, आपको अच्छे से पता है यहां पर हूं क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये आपको पता है। अब हूं से पहले यहां पर क्या दिया हुआ है, देम दिया हुआ है, और मैंने कहा कि देम के साथ आर का यूज नहीं होता है। अब आपने क्या है कि आंसर दे दिया, ऑप्शंस होंगे, ठीक है। एक ऑप्शन में आपको मिलेगा दे हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। बिलो द पॉवर्टी लाइन। समझिए हमारा आंसर ए क्यों नहीं हो सकता। देखिए आप अपनी जगह सही है। मैंने कहा कि अगर हूं से पहले दे मारा है तो दे कर दो, मी है तो आई कर दो, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि इससे ठीक पहले प्रेपोजिशन दिया हुआ है ऑफ। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन। अब अगर मैं प्रेपोजिशन के बाद दे लिख देता हूं तो गलत हो गए भाई, सिंपल सी बात है। प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होता है, और यदि हम यहां पर देम लिख देते हैं तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हूं से पहले अगर एंटीसीडेंट प्रोनाउन दिया हुआ है तो हमें प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। अब यहां दे तो लिख देते, लेकिन मामला किसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई, हमें प्रेपोजिशन की वजह से। अब क्या करें, आगे कुआ पीछे खाई, ये वाली सिचुएशन हमारे सामने हो गई, ठीक है ना। तो हियर वी हैव टू ऑल्टरनेटिव्स बट बोथ आर रिस्की। दो ऑल्टरनेटिव्स है हमारे पास, विकल्प है कि या तो हम दे लिखें, ठीक है, या हम देम लिखे। अब दोनों की दोनों रिस्की है क्योंकि दोनों के दोनों गलत है। अब ऐसी स्थिति में देखिए, नियम जब भी पूछा जाएगा केवल देम पे पूछा जाएगा और किसी पे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि फिर सॉल्यूशन ही नहीं है इसका। तो आप यहां पर क्या है, दौज का यूज लिख दोगे। अभी मैं नोट डलवाऊंगा आपको कि दौज लिखने से आपका काम चल जाएगा। दौज हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारण क्या है कि हम हूं से पहले देम का यूज नहीं कर सकते। दे लिखेंगे तो प्रपोजिशन के बाद दे नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में बचने का एकमात्र तरीका है कि आपको यहां पर देम की जगह किसका यूज करना है, दौज का। और आप एक नोट भी लिख लेंगे, नोट में लिखेंगे हम
हम हूं से पहले एंटीसीडेंट के रूप में डॉज का प्रयोग भी कर सकते हैं। डॉज का प्रयोग भी कर सकते हैं और यहां पर डॉज हूं का अर्थ हो जाता है लोग जो कि, हूं का अर्थ हो जाता है लोग जो कि। एक तरह से द पीपुल हूं, द पीपुल हूं। ठीक है, आगे लिखेंगे डॉज का प्रयोग, डॉज का प्रयोग प्लूरल में किया जाता है, बहुवचन में, प्लूरल में किया जाता है और हमें वर्ब का प्रयोग भी प्लूरल में करना चाहिए। प्लूरल में करना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं हम। मैंने कहा हूं से पहले एंटीसीडेंट के रूप में डॉज का प्रयोग भी कर सकते हैं और यहां पर डॉज हूं का अर्थ हो जाता है लोग जो कि, द पीपुल हूं, और डॉज का प्रयोग प्लूरल में किया जाता है और हमें वर्ब का प्रयोग भी प्लूरल में करना चाहिए। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध, जो कि व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहे हैं, विरुद्ध लड़ रहे हैं। अब मुझे इसकी इंग्लिश बनानी है। मैं उन लोगों को पसंद करता हूं, तो देखिए मैं इंग्लिश ऐसे बना सकता हूं, आई लाइक डॉज। अब मैंने यहां हूं लिख दिया। आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे कि सर हूं से पहले एंटीसीडेंट व्यक्ति तो है ही नहीं, तो आप जान लीजिए डॉज का प्रयोग भी हम किसके लिए करते हैं, व्यक्ति के लिए। तो मैंने कहा आई लाइक डॉज, मैं उन लोगों को पसंद करता हूं। आई लाइक डॉज, किन लोगों को पसंद करता हूं, हूं जो कि। अब दूसरा जो सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट जो क्लॉज है उसमें रही आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया तो इज आर एम के बाद फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी, आईएनजी। अब चूंकि पूर्व पद डॉज दिया हुआ है, डॉज का यूज हम किस में करते हैं, प्लूरल में, तो इसलिए मुझे यहां पर वर्ब क्या लिखनी पड़ेगी, डॉज हु आर फाइटिंग, जो कि लड़ रहे हैं। अब कोई किसी चीज के विरुद्ध लड़ता है तो फाइट के बाद अगेंस्ट आता है, करप्शन के विरुद्ध, किसी डिजीज के विरुद्ध, सोशल इनजस्टिस के विरुद्ध, सामाजिक अन्याय के विरुद्ध। तो दोज हु आर फाइटिंग अगेंस्ट परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है कण कण में फैला हुआ, जो हर जगह फैला हुआ है, परवेसिव करप्शन। करप्ट से हमने क्या बना दिया, करप्शन। मैं इसी सेंटेंस को यूं भी लिख सकता हूं, आई लाइक द पीपुल, यानी हम पीपुल के लिए ही किसका यूज कर रहे हैं, डॉज का। ठीक है, आई लाइक द पीपुल, मैं उन लोगों को पसंद करता हूं, हूं लिखते ही क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। अब पीपुल का यूज किस में होता है, प्लूरल में। तो जिस तरह से हूं से पहले जो एंटीसीडेंट गिवन होता है, जो एंटीसीडेंट दिया हुआ होता है, हमें उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना
चाहिए, तो मैंने कहा आई लाइक द पीपुल, मैं उन लोगों को पसंद करता हूं हु आर फाइटिंग, जो कि लड़ रहे हैं, अगेंस्ट के विरुद्ध, परवेसिव, परवेसिव करप्शन, CORRUPTION, ठीक है, ये भी कह सकते हैं आप, नोट कर ली। तो हम हूं से पहले एंटीसीडेंट के रूप में दौज का यूज भी कर सकते हैं। जब दौज का यूज करेंगे तो हमें वर्ब का यूज किस में करना है, प्लूरल में, ठीक है। देखते हैं हम नेक्स्ट। अब मैंने लिखा, देखिए दौज का कॉन्टेक्स्ट के अनुसार भी अर्थ निकलता है। जैसे सपोज ऑल ऑफ यू आर गर्ल्स, तुम सभी लड़की यार, मैं आपको एड्रेसिंग कर रहा हूं, मैंने कहा कि दोज हु आर विलिंग टू डोनेट देयर ब्लड, तो वहां पर हो जाएगा लड़कियां जो कि अपना खून देने के इच्छुक है। बॉयज बैठे हुए हैं, तो मैं कह सकता हूं कि दोज हु आर, तो इसका अर्थ हो जाएगा लड़के जो कि। और वैसे जनरल सेंस में जो हम दोज का अर्थ निकालते हैं वो निकालते हैं लोग जो कि। वैसे तो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार दोज का अर्थ चेंज होता रहता है, लेकिन दोज का यूज व्यक्ति के लिए होता है। भाई अगर मैं गर्ल्स को एड्रेसिंग कर रहा हूं तो मैं कहूंगा दोज हु आर, लड़कियां जो कि। अगर मैं बॉयज को एड्रेसिंग कर रहा हूं तो हो जाएगा दोज हु आर, यानी लड़के जो कि। और यदि मैं सामान्य यूज में यूज कर रहा हूं तो दोज का हमेशा आपको क्या मीनिंग निकालना है, लोग जो कि, ठीक है। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, सीता इज वन ऑफ देम, सीता इज वन ऑफ देम, सीता उन लोगों में है, कौन से लोगों में, हु आर वेडिंग थ्रू फाइनेंशियल क्रंच, फाइनेंशियल क्रंच ड्यू टू virulent disease कोरोना वायरस। अब मैंने यहां पर इसको अंडरलाइन कर दिया। मैंने कहा कि सीता इज वन ऑफ देम, सीता उन लोगों में है, कौन से लोगों में, जो कि आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। किसकी वजह से, ड्यू टू विरुलेंट डिजीज, इस जानलेवा बीमारी कोरोना वायरस की वजह से। अब एक्चुअल में यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने कहा ना कि वी हैव बीन पुट इन अ टाइट कॉर्नर, हियर वी हैव बीन पुट इन अ टाइट कॉर्नर बिकॉज वी हैव टू ऑल्टरनेटिव्स बट बोथ आर रिस्की। अब आपको डूबियस या डाउटफुल नहीं होना है। हमने देखा यहां पर हूं आ रहा है, ठीक है, हूं से पहले एंटीसीडेंट प्रोनाउन आ रहा है। अब आप अच्छे से जानते हो, इट्स अपेरेंट टू यू, देम इज अब यहाँ पर आर क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट केस नहीं आता, देम आर नहीं होता, इंग्लिश में क्या होता है, दे आर। अब अगर मैंने यहाँ दे लिख दिया देम की जगह तो भी प्रॉब्लम हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि आपको पता है प्रपोजिशन के बाद किसका यूज नहीं होता, सब्जेक्ट केस का। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर किसका यूज करना पड़ेगा, दोज का। किसका, दोज का, कि दोज हु आर, यानी सीता उन लोगों में है, कौन से लोगों में, जो कि वेडिंग थ्रू हो रहे हैं, गुजर रहे हैं। बाकी का तो आप सही कर ही लेंगे, ठीक है। अब जैसे कुछ वर्ड्स आ गए आपके, ये था परवेसिव, नोट कर लिया करो आप। परवेसिव का मतलब व्याप्त, जो कण कण में फैला हुआ है। यूबिक्विटस, क्या बोलते हैं इसको, यूबिक्विटस, यानी ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह व्याप्त है। तो भ्रष्टाचार ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर व्याप्त न हो, तो परवेसिव हो गया। गुजरना,
तो गो थ्रू, गुजरना, ठीक है। पास थ्रू, कहीं भी कोई वर्ड आता है नोट कर लिया करो। पास थ्रू का मतलब गुजरना। वॉक थ्रू, गुजरना। वेड थ्रू, गुजरना। ठीक है, आप गो थ्रू कह सकते हैं, आप पास थ्रू कह सकते हैं, आप वॉक थ्रू कह सकते हैं, आप वेड थ्रू कह सकते हैं। ये सब चीज़ किसके लिए आते हैं? कोई भी स्थिति से गुजरने के लिए। विरुलेंट, अब विरुलेंट का मतलब एक तो होता है जानलेवा, या हानिकारक। अब जानलेवा को हम क्या बोलते हैं? डेडली, कि भाई ये तो डेडली डिजीज है, ठीक है, डेडली बोल सकते हैं। लीथल बोल सकते हैं, लीथल का मतलब जानलेवा, LETHAL, लीथल, ठीक है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? फैटल, कि भाई ये कैसी डिजीज है? फैटल डिजीज है। और हानिकारक के लिए और भी वर्ड होते हैं, इनिमिकल होता है, इनिमिकल, हार्मफुल। तो ये सब हम किस में डिस्कस करेंगे आगे चल के? सिनोनिम्स में, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आपको देम की जगह किसका यूज करना है? दोज का। अब मैं एक सेंटेंस फिर देता हूं आपको। दोज whom resorts to violence, मैंने कहा दोज हूं रिसोर्ट्स टू वायलेंस, लोग जो कि हिंसा का सहारा लेते हैं। दोज हूं रिसोर्ट्स टू वायलेंस आर नेवर लाइक्ड, मेरे द्वारा कभी पसंद नहीं किए जाते हैं। आर नेवर लाइक्ड बाय मी। अब हेयर यू आर टू डिटेक्ट कॉमन एरर, you are to find syllogism in the given sentence. It's a complete sentence in itself, at least containing 3 parts in itself. If cause of error occurs in a part, then you are to answer A or B or C respectively, and if there is no cause of error, then you are to answer D. तो देखिए, it's very apparent to you, it's very vivid to you, आपको बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पर ये हूँ आ रहा है, और हूँ क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। अब हूँ से पहले दोज आ रहा है, तो आप अच्छे से जानते हो कि दोज का प्रयोग बहुवचन में होता है। तो मैंने कहा लोग जो कि हिंसा का सहारा लेते हैं, तो प्लूरल वर्ब में हम एस या एस नहीं लगाते, बल्कि यहाँ पर क्या आएगा? रिसोर्ट आएगा। क्या आएगा? रिसोर्ट, ठीक है। अभी मैं कल आपको इस पर बेस्ड ऑन जो मैंने वन ऑफ के जितने भी नियम पढ़ाए, इन पर बेस्ड ऑन एक्सरसाइज करवाई जाएगी आपको, ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल्स आए हुए। अब हम आगे फिर एक नोट डाल लेंगे। नोट में यह है कि देखिए, वन ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एनी ऑफ, एवरी वन ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, इनका यूज हम 2 से अधिक के लिए करते हैं, परंतु आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का यूज हम केवल 2 के लिए करेंगे, न 3 के लिए, न 4 के लिए। तो नोट में लिख लेंगे आप वन ऑफ, अभी सारी चीजें क्लियर कर दूंगा मैं आपको, ईच ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, एवरी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ का प्रयोग हम 2 से अधिक के लिए करते हैं। जबकि वाइल या वेयर एज, जबकि
आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का प्रयोग हम केवल दो के लिए करते हैं। तीन, चार या पांच के लिए नहीं। तीन, चार या पांच के लिए नहीं। बाकी का मैं कल लेता हूं, मुझे कहीं जाना है सडनली। तो आज के लिए इतना ही। अभी बहुत जल्दी मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका कंप्लीट करवा दूंगा। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।